तेजारा शेखपुर थाना के अंतर्गत एक गांव में स्कूली बच्चियों के साथ हुई घटना को लेकर जहां लोग आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं, वहीं कई लोग इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग कर असली दोषियों को सजा देने की मांग कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले को लेकर सरपंच और ग्रामीणों का क्या कहना है। सब बच्ची स्कूल से आ रही थी, उसके साथ उसने मतलब हरकत करी। वो नंगा होकर वहाँ खड़ा होगा, बच्ची ने वो पहचान लिया। बच्ची वहाँ रोआ पिट्टी में की। बच्ची फिर शाम को अपने घर आ गए, अपने घर वालों से बताई। घर वालों ने फिर गांव में चर्चा करी, वह बच्चों संग ये अत्याचार होया। सुबह दूसरे दिन भाई सारा गांव उसकी जांच में लग गया कौन आदमी क्या था। तो फिर वो बच्चों ने पहचाना, अब वो मस्जिद में एक जो खाना बनाए वो आदमी है। बच्ची ने मैडम से कही, मैडम जी मास्टर जी मस्जिद में पहुँचे। जब उन्होंने मैडम जी ने मेरे पास फ़ोन किया, सरपंच साहब आप यहाँ आओ, और ऐसे वो आदमी पहचान लिया। तो मैं मस्जिद में पहुँचा, तो मैंने उससे जो कुछ कहा तो वो मेरे को बदतमीज़ी से पेश आया। तो बच्चियों ने जो आपकी संज्ञान में क्या आया, बच्चियों ने या गांव वालों ने, उनकी जो बच्चियों को जो माँ बाप है उन्होंने क्या बताया आपको? किस तरह से आपने इनकी जांच की, किस तरह से आपने इस जो मामला है इसकी जो तफ्तीश की है? आपने अपने स्तर पर कुछ तफ्तीश की? हाँ, तफ्तीश करी मैंने खूब। मैं भाई हो सके कोई अगर ये भी ना तो कोई तो है, हरकत तो बच्चों संग बिल्कुल हुई है। तो हमने फिर ये उनके माँ बाप, बच्चियों के माँ बाप वहाँ थाने गए, ने रिपोर्ट करी। रिपोर्ट करके पुलिस केस किया। पुलिस आई, पुलिस ने वो पकड़ा, कुछ और लोग पकड़े। पुलिस उनकी मतलब जानकारी कर रही है कौन आदमी है कौन नहीं, छानबीन कर रही है। तो सरपंच साहब आपको इस मामले में कैसे पता चला? आपको बच्चों ने बताया। बच्चों की मतलब माँ यहाँ मेरे पास शाम को आई, हमारे बच्चों के संग तो आज ऐसे हरकत हुई शाम को 8 बजे। तो मैंने की कल पूछताछ करूँगा। मैंने दूसरे दिन जाके गांव में खिजलपुर में कुछ लोगों से पूछा गया ये हरकत हुई हमारे बच्चों के साथ, ये आदमी कौन था। उन्होंने की सरपंच साहब ठीक है हम भी इसकी जांच करेंगे। तो जांच करते करते वो 3 बच्चों ने पहचान लिया। तो अभी जैसे आप बता रहे थे कि मैं वहीं बैठा था, किसी ने कॉल किया कि सरपंच साहब आप आ जाओ, और जब आप टीचर के साथ उसके पास गए, अभी आप बता रहे तो वो कैसे क्या मामला था? मैडम ने फ़ोन करा मेरे पास, सरपंच साहब आप आ जाओ। और जो बच्चे में से जो जिसने हरकत करी वो आदमी बच्चों ने पहचान लिया मस्जिद में। आप आओ। तो मैं मस्जिद में गया, मैंने उससे बातचीत करी। भाई अगर आप ही हो तो आपने बहुत बुरा किया, आपकी बेटी में हमारी बेटी में क्या फ़र्क है। और ये केस मामला यही ना सुलझेगा, ये केस आगे तक भी जाएगा। उसने कही तो बकवास ज़्यादा दोबारा बोलेगा तो केस में खड़ा खड़ा बयान उतार देगा। अच्छा हम लोग हाँ हिम्मत बोले हाँ। फिर वहाँ से हम लोग बाहर कुछ लोग थे, मैंने उनसे बोला कि यार बदतमीजी केस आ रहा है ये आदमी को, ये कुछ बात है। पीछे गांव वाले भी कुछ लोग उसके लिए इकट्ठा हो गए, हमारे गांव से भी पहुंच गए। तो पीछे मामला फिर वो फैसला ही कह रहे कुछ लोग नहीं बना। तो फिर वो उनका माँ बाप बच्चों का थाने पहुंच गए, उन्हें वहाँ जाकर रिपोर्ट कर। तो क्या मेरू समाज के जो वहाँ के लोग भी यहाँ पे इकट्ठे हुए जब आप लोग वहाँ पहुँचे? हाँ हाँ हाँ, मियो भाई भी इकट्ठा घना ही होगा। वो भी माफ़ी साहब भी कह रहा कोई बात ना सरपंच, हुई या ना हुई आप इसकी माफ़ी दो। मैंने कि भाई माफ़ी ये मान ही नहीं रही, जो हरकत करी है फिर इसका फैसला तो भाई गांव करेगा, मैं कैसे कर दूँगा अकेला। ये नहीं, जो माफ़ी का जो आप कह रहे हैं वो इस हरकत के लिए माफ़ी मांग रहा था, या आपसे जो उसने गलत व्यवहार करके बोला उसके लिए माफ़ी मांग रहा था? क्या आप कह रहे हैं? मेरे से गलत बोला वो उसकी माफ़ी मांग रहा था। वो साहब जो मैंने आपसे गलत बोल दिया उसकी माफ़ी चाहता हूँ। हाँ उसने ये बोला। तो ये जो हरकत उसने की है ये तो जांच का विषय है, क्या वास्तव में उन्होंने हरकत की है या उसके लिए माफ़ी नहीं? हाँ, हरकत तो ये बात सच है, हरकत तो असल हुई है। बाकी मैं ये ना कह सकता अगर जो आप बच्ची जिसको बता रही है ये वही है या और, बाकी हरकत बिल्कुल असल हुई है। जबकि बच्चियां तो ये तक बता रही हैं कि 7-8 आदमी थे। बच्ची हाँ ये गाड़ी बता रही है, करेटा गाड़ी थी उनके पास, वो लोग वहाँ बैठे थे और एक आदमी बाइक में घूम रहा था। 2 चक्कर लगाए उसने, तो लगा के इतने हम वहाँ जाएँ, वहाँ नड़ों में जहाँ उजाड़ था तो वहाँ वो हमने नंगा खड़ा मिला। अच्छा, बच्चियाँ ये कह रही है कि भाई उन्होंने एक काली पैंट और चेक की शर्ट पहनी हुई है,
तो मौलवी जो आपने देखा, जो आपसे उन्हें गलत बोला, क्या उन्होंने किस तरह से कपड़े पहने हुए थे? सब मतलब बच्चे तो बता रहे थे कि पैंट पहन रखे और एक चेक किसी बुशर्ट पहन रखे, बच्चे तो ये बता रहे थे। और लोग कह रहे हैं कि ये पैंट नहीं पहने मौलवी साहब। अब ये तो नहीं, आप सवाल ये है कि जब आप वहाँ गए उसको ये बात बताने के लिए, आपने इस तरह की हरकत की, तब उसने किस तरह के कपड़े पहने हुए थे? नहीं, उसने उस टाइम तो लुंगी सी बांध रखी साहब, मैं क्यों झूठ बोलूं। उसने एक टी शर्ट से पहन रखी, एक लुंगी बांध रखी। जबकि कुछ लड़कियां हैं, जब 20-25 लड़कियां थी, ये कुछ लड़कियां बता रही 15-16 लड़कियां थी, कुछ बता रही 20-22 थी, कुछ बता रही 25-30 थी। ये तो 25 इन लोगों के अभी खुद के ही ये सर्टिफाई नहीं है कि हम कितनी लड़कियां थी। कुछ लड़कियां ये बोल रही हैं, सुनिए, कुछ लड़कियां ये बोल रही हैं कि हमने तो उसको नग्न अवस्था में देखा ही नहीं, तो वो भी तो उन्हीं लड़कियों में थी। ना, ऐसे तो कोई नहीं बता रही साहब, हमारे पास स्टेटमेंट है। आपके पास होगा तो हमारे पास इतनी आई, किसी बच्चे ने ना कही कि हमने नहीं देखा जी। और बच्ची आधी उल्टी भग्गी देख कर, आधी आगे भग्गी, गिरा पड़ा। सरपंच साहब, कई बच्चों को बुखार भी चढ़ गया। हाँ, उससे तो सरपंच साहब, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो आपने क्या इंडिविजुअल बच्चों से बात की है? क्या आपने कितनी बच्चों से बात की आपने? बच्चों से मैंने सारे से पूछी, बेटी कैसे क्या हुआ, सारे बच्चों ने बताई। बाबा हमारे संग ये हरकत हुआ, ऐसे ऐसे बाइक से चक्कर लगाए उसने एक दो। और फिर हमारे कोई बहम भी नहीं था कि आदमी हमारे संग ये हरकत करेगा। हमने खूब तेरे बाइक पे बैठा देखा और उसके कपड़े देखे और हमने बाइक भी देखी, ये ऐसी बाइक है। और फिर आगे जाके उसने ये हरकत करी, हमने पहचान लिया कि तो वही आदमी है। ताकि हम उस टाइम गिरे पड़े, आधी इधर उल्टी भाग गई, आधी इधर भाग गई। और बाइक पे खड़ा हुआ था वो? बाइक तो खड़ी कर दी, नंगा खड़ा था वो, रोड पे खड़ा नंगा, बाइक में आगे जाके। हाँ, जैसे बच्ची जा रही थी उनके पास से निकल गया। अच्छा, पहले ही रोड पे नंगा खड़ा था, जो बच्चे देख के वापसी भागी? आधी तो जो निकल गई, जैसे उनके पास आ गई, आधी तो वो तो आगे में भाग गई, और जैसे पीछे थी वो वापस भाग गई। वो ऐसे पता नहीं, मैंने देखा नहीं भाई, बच्चे के कहने पर भी तो मैं कह रहा हूँ। बच्ची जैसे बता रही, ये आरोप लगा रहे हैं कि आप उन्हें गलत बता रहे हैं कि वो कैमरे के सामने, हमने भी बोलते शर्म आती कि ये कर देंगे वो कर देंगे। वो क्या इतने समय बच्चियां खड़े होकर सुन रही थी उस आदमी को? ऐसे कुछ है क्या? सुनो, बच्चे डर के मारे वहाँ इकट्ठी खड़ी होगी, बताइए। हाँ। हम खड़े हो गए डर के मारे, घबरा गए हम, हमारी बुत बन गई, ना हम आगे जा सका ना हम पीछे जा सका। और उसने हमारे से कुछ बोला। क्या बोला, क्या बताया बच्ची ने? बच्ची तो अब मैं कहना सकूँ, जो बता रही जी, वो हमारे सामने जैसे बता रही, तो मैं कोई बात ना बेटी कहेगी। और बच्चे रोते रोते बताओ हमारे सामने, बाबा हम कह ना पाऊँ आपके सामने, ऐसे। तो आपको स्कूल के टीचर से आपकी बात हुई? टीचर से बात हुई, उन्होंने क्या बताया आपको? बच्ची ने क्या बताया होगा टीचर को? टीचर से नौकरी साहब देख लीजिए, इसका नाम ले रही है, अब हमारे संग ये हरकत करी। और हरकत तो साहब सरपंच साहब के बच्चों के साथ जरूर होगी। बच्चे लोग सारी रो रही ही और सारी बता रही साहब हमारे संग ऐसा अत्याचार हो रहा है स्कूल। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि ये मौलवी है था या कोई और था, ऐसा कुछ है क्या? वो नो कह रही थी साहब, मतलब 90% तो यही है और 10% की हम कहना सकम। अब भाई ऐसी शक्ल का कोई और भी हो सके, बाकी 90% तो हमने ये जो पिछाना है यही है। तो आप देख रहे हैं कि लगा वास्तव में क्या है चीज़? ये जो मामला हुआ है साहब, ये सच्ची हुआ है। क्या मामला हुआ, हम बताओ। जो वहाँ बच्ची छेड़ी गई है नड़ा पे, ये जो कहाँ का है, कौन है, ये तो हमने भी ना मालूम, लेकिन ये असल बात है, सही बात है। जो आपकी जानकारी में क्या समझ में आया आप लोगों को, किस तरह से लोगों ने बताया आप लोगों को? हमने देख सब सुनी तो है नहीं किसी की भी, लेकिन हम तो जैसे उरे सुन रहा, देखी ना भाड़ी ना। कैसे? उरे परसों आया था वो वीडियो वाला, वहाँ बता रहा था सब कि ये बात सही है, काला सा आदमी था और कई आदमी गाड़ी भर के आई है उनके वहाँ, ये बात हुई है उनके वहाँ। बच्ची छेड़ी यहाँ और रास्ता से आ रही चली हुई, उनने तो कोई पता भी नहीं, झुंड झाड़ में बैठा। जब उनने रास्ता में आके घेरी यहाँ, जब उनने पता लगे कि ये भी बालक ने छेड़निया गुंडा हाँ, ऐसे ये बात हुई यहाँ। ये सुनिए, बच्चियाँ जैसे हमारी सभी बच्चियों से बात हो रही है, वो तो ये कह रहे हैं कि एक आदमी था, कोई गाड़ी नहीं थी। नहीं गाड़ी अब बता रहा है ना, पीछे आई है गाड़ी भी आई है, गाड़ी वाला भी पकड़ लिया बताया, जो अब यहाँ मौजूद पकड़ा हुआ वो भी पकड़ लिया बताइए। एक दो तो जो गाड़ी गांव की आई है, किसकी आई है किसकी नहीं आई है, तो वो भी पकड़ा गया है। आज बता रहा है यहाँ बैठा बैठा गाड़ी वो भी पकड़ ली है। जो भी कुछ बात है बस इतनी हमने सुनी है, बस यही बात है।
कहाँ तक सच्चाई है? जैसे एक सभी समाज की बच्चियाँ ही थी और एक समाज को टारगेट किया जा रहा है, तो उसमें आप क्या कहें? हम तो यही कहना चाहूँ, हाँ बस जो भी कुछ करे जो सही करो काम। हमारे लिए तो ये है, एक बच्ची इनको दुख नहीं होना चाहिए, आगे के लिए भी नहीं होती है। मतलब ये सच्चाई होनी चाहिए। हाँ, सच्चाई को आप छांटो और 100 आदमी से बो पाओ, सच्चाई की सच्चाई करो। बात तो ये है कि असल बात है जो हुई है। आप क्या कहेंगे? बस यही कहना चाहूँ मैं, कि कहते यही कह दिया। जो सच्चाई क्या सामने आ रहा? कोई सामने कि हम तो यहीं बैठ रहे हैं, हम कब देखने गया हूँ, अब यहीं सुन रहा। आप लोगों को यानी का जो कानों से सुनी हुई बात ही कह रहे हैं, सच्चाई तो वो नहीं, वो वही कर रहे हैं। ऐसे ही है, जो कह रहे हैं सुना है वही कहेंगे हम भी। जो बच्ची कह रही हैं वो सच है, वो झूठी बात नहीं है। तो ये हमारे साथ और भी लोग हैं, तो क्या नाम जो स्कूल की बच्ची कह रहे हैं वही तो हम बता रहे हैं। क्या क्या बता रहे थे? भाई वो बच्चे वहाँ छेड़िए और फिर उनको पैंट वेंट काटिए, हैं, अच्छा, और उनको वो तो अपनी जान बचा के भागे पीछे। हाँ, सच्चाई सामने आनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे हाँ कोई थोड़ी कि भाई मुसलमान का ही हो, हिंदू का ना हो, कोई भी हो, चोर होना चाहिए। बच्ची पैदल जावा। आप लोगों को बच्ची ने क्या बताया? अब ये सारी वही बताइए जो बच्चे ने बताई है। भाई उनके पीछे स्कूल में आए हुए और वो उनके पीछे भगाए, पैंट वेंट काटिए। ये है भाई, अपने होना चाहिए साफ सुथरा काम यहाँ के। कोई थोड़ी भाई कोई है जो चोर तो चोर ही है, चोर को पकड़ो जाए असरा को, चाहे कोई भी जात को हो, उससे किए। ये एक ही समाज की बच्ची नहीं, सभी समाज की बच्ची थी। हाँ, सभी की और के ये ऐसी समाज को टारगेट किया जा रहा है, उन्हीं बच्ची को साथ बुलाया गया है। तो वहाँ सारी बच्ची थी, सारी बच्ची हो और के। ऐसा क्या है कि जो आगे की समाज को टारगेट किया जा रहा है? भाई बच्चे सारी ही वो समाज वमाज से किए हुए, उन्होंने जो देखे वही तो बता रही है वो। वही तो हाँ। किसी एक समाज को टारगेट नहीं किया जा रहा। हाँ। सभी समुदाय आप बताइए जो वास्तव में जो एक्चुअल पोजीशन है। देखो, निर्दोष है वो फंसे नहीं, और जो एक सुन लो सवाल सुनो। निष्पक्ष जांच की जाए, जो एक्चुअल मुजरिम है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, किसी निर्दोष को नहीं फंसाया जाए। आप लोग कैसे क्या क्या सुना बच्चों ने जो बताया, जो इतनी जो घटिया जो हरकत की है बच्चों के साथ, तो आप लोगों को क्या सुनाई में आ रहा, लोगों ने क्या बताया आप लोगों को? सर देखो, ये तो मैं ऑन स्पॉट नहीं था जब बच्चियों ने जो भी बयानबाजी दिए हैं, लेकिन कुछ तो सुना होगा आपने। कुल मिलाकर बात यह है कि निष्पक्ष जांच की जाए, जो एक्चुअल मुजरिम है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, चाहे वो किसी भी जाति समुदाय से हो, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो एक्चुअल मुजरिम है उसको जो सज़ा एक मुजरिम की होनी चाहिए वो होनी चाहिए, उसको वो सज़ा मिलनी चाहिए। नहीं, जैसे आपने क्या सुना था, बच्चों ने क्या बताया? बच्चियों ने यही बताया कि हम स्कूल से आ रहे थे तो रास्तों में कुछ मतलब युवक वहाँ पे थे और उन्होंने बच्चियों के साथ अश्लील तरह की हरकतें की। बच्चियों को देख के मतलब ये सुना है, हम ऑन स्पॉट नहीं थे, और मतलब बच्चियों को देख के उन्होंने कपड़े वगैरह काट दिए। बच्चियाँ उनसे डर गई और अपने घर पे आके अपने परिवारजनों को जो भी बात है वो। बच्चियाँ ये कह रही है कि उसने ये बोला, क्या ये बोला था? क्या वास्तव में क्या बच्चे बता रही है? सर देखो, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हम ऑन स्पॉट नहीं थे। ये बच्चियों को मालूम है, इस बारे में हम कुछ नहीं। आप इसी गांव के? हाँ जी। तो आपको क्या मामला लग रहा है, कैसे बच्ची सामने? हाँ, बच्ची सही है, हकीकत बात है ये। क्या बोले? जो उसने किस भी हाथ में कह सकते हो हकीकत बच्ची बता रही है ना कि हम ऐसे पैदल आ रहे थे स्कूल से, तो उसने लत्ते कपड़े काट दिए, फ़ोन करा था हमारे सामने, उसने बच्ची आ गई हैं और आ जाओ। इस तरह की घटना बच्चियों ने बताई। तुरंत गांव चला था, यहाँ से सरपंच भी गया था और सरपंच